आपके सामने दो जीन सीरम रखे हैं। एक है 3S लेवल का इवोल्यूशन सीरम, जिसे इंजेक्ट करते ही आप दुनिया के पहले 3S लेवल वैक्सीन यूजर बन जाएंगे और अगले कई सालों तक इसका फायदा उठा पाएंगे। दूसरा है ब्लैक लाइट वायरस, जिसकी डेथ रेट 99% है। इसे इंजेक्ट करने पर या तो आप ज़ॉम्बी बन जाएंगे या फिर वहीं मौके पर मर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आप 3S लेवल से भी ऊपर की कोई पावर जगा लें। अब बताइए आप क्या चुनेंगे? ठीक इसी वक्त अवेकनिंग ग्राउंड पर सीनियर 3 क्लास 4 का स्टूडेंट वांग तिएजू अपनी पावर जगाता है और उसे मिलती है C रैंक की फ्लेम आर्म एबिलिटी। इसके बाद बारी आती है क्लास 5 के स्टूडेंट्स की। जैसे ही अनाउंसमेंट सुनाई देती है, क्लास टीचर झोउ है का दिल खुशी से उछल पड़ता है। वजह यह है कि इस साल उनकी क्लास में दो बेहद टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। एक है स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान और दूसरे हैं स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के शिनयुआन। दोनों की काबिलियत ऐसी है कि कम से कम A रैंक पावर जगाना तो इनके लिए मामूली बात है। झोउ है खुद को रोक नहीं पाते और दोनों को समझाते हुए कहते हैं, शिनयुआन और रुयान, डिवाइन स्पेस में जाकर इवोल्यूशन सीरम मिलना पूरी तरह किस्मत पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसी पावर मिलेगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं फिर भी दोहराऊंगा, भूलकर भी जीन वायरस मत चुनना, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही लियू रुयान झल्लाकर उनकी बात काट देती है। सर प्लीज ये टॉपिक छोड़िए, जीन वायरस तो सिर्फ कोई पागल इंसान ही चुनेगा, वो तो मौत का दूसरा नाम है। इतना कहकर वो डिवाइन स्पेस की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ शिनयुआन कहीं खोया हुआ सा नजर आता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अचानक एक नीले रंग का वर्चुअल पैनल उभर आया है। नाम शिनयुआन रियलम फर्स्ट क्लास अर्ली स्टेज, यूनिक टैलेंट वायरस मास्टर एक्टिवेटेड। तुम किसी भी वायरस को परफेक्टली कंट्रोल और एनालाइज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी पावर सिर्फ वायरस के जरिए ही जागेगी। एक्टिवेशन कंडीशन, अपने अंदर एक जीन वायरस इंजेक्ट करना होगा। ये टैलेंट तो बहुत ही शानदार है। शिनयुआन सोचता है, नॉर्मल लोग सिर्फ एक ही इवोल्यूशन सीरम इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं 100 अलग अलग वायरस को कंट्रोल कर सकूं, तो क्या मुझे 100 अजीबोगरीब पावर्स नहीं मिल जाएंगी? लेकिन दिक्कत यह है कि जीन वायरस पर बहुत सख्त कंट्रोल है, इसलिए इस बार सिर्फ डिवाइन स्पेस में ही जीन वायरस चुना जा सकता है। इसी बीच सबकी नजरें लियू रुयान पर टिकी हैं, जो डिवाइन स्पेस की तरफ बढ़ रही है। उसके दोनों तरफ हथियारबंद सोल्जर्स की दो लाइनें खड़ी हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट गलती से जीन वायरस चुन ले तो उसे तुरंत रोका जा सके। अगर ऐसा हुआ और स्टूडेंट ज़ॉम्बी बन गया, तो सोल्जर्स को उसे वहीं मौके पर खत्म करने का ऑनर डर है। लियू रुयान डिवाइन स्पेस के सामने रुकती है और एक गहरी सांस लेती है। अगले ही पल स्पेस का गेट खुलता है और लियू रुयान एक बेहद फ्यूचरिस्टिक लैब में पहुंच जाती है। लैब के बीचों बीच नारंगी और काले रंग के दो लाइट पिलर हैं, जिनमें से एक में इवोल्यूशन सीरम और दूसरे में जीन वायरस तैर रहे हैं। लियू रुयान के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ जाती है और बिना एक पल गंवाए वो नारंगी पिलर की तरफ हाथ बढ़ाकर इवोल्यूशन सीरम निकालती है और सीधा अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। अगले ही सेकंड लियू रुयान के शरीर से बर्फीली ठंडक फूट पड़ती है और पूरी लैब देखते ही देखते बर्फ की दुनिया में बदल जाती है। लियू रुयान अब इस बर्फीली दुनिया की मल्लिका बन चुकी है। बाहर खड़े स्टाफ मेंबर्स जोर से अनाउंस करते हैं, सीनियर 3 क्लास 5 की लियू रुयान ने जगाई है S रैंक फर्स्ट टियर फ्रॉस्ट डोमेन एबिलिटी। ये सुनते ही पूरा ग्राउंड जोरदार तालियों और चीखों से गूंज उठता है। S रैंक पावर यूजर, ये तो सचमुच बहुत ही रेयर चीज है। सच में रुयान के काबिल होने पर कोई शक नहीं। और इस वक्त शिनयुआन पर एक अलग ही प्रेशर आ गया है, क्योंकि कभी उसी ने रुयान का प्रपोजल ठुकराया था। करीब 2.5 मिनट बाद लियू रुयान डिवाइन स्पेस से बाहर आती है। तभी एक रिपोर्टर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है और पूछता है, लियू रुयान, आपको S रैंक पावर जगाने की बहुत बहुत बधाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रही हैं? लियू रुयान हल्के से मुस्कुराती है, माथे पर हल्का पसीना है। किस यूनिवर्सिटी में जाना है ये मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा इस बात का इंतजार है कि शिनयुआन कौन सी पावर जगाएगा। उसके नंबर तो हमेशा से मुझसे बेहतर रहे हैं। मुझे यकीन है वो भी जरूर S रैंक पावर जगाएगा और मैं चाहती हूँ कि उसके अवेकनिंग के बाद हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ये बात सुनते ही पूरे ग्राउंड का फोकस अचानक शिनयुआन पर आ जाता है। सुनने में तो ये बात बिल्कुल सीधी सादी लगती है, लेकिन असल में ये तारीफ के बहाने दबाव बनाने की एक चाल है। भीड़ में से आवाजें आने लगती हैं, अरे शिनयुआन जल्दी जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रुयान ने तो S रैंक पावर जगा ली, तुम तो उससे भी बेहतर स्टूडेंट हो। अगर तुमने S रैंक पावर नहीं जगाई तो ये तो बड़ी शर्म की बात होगी। चारों तरफ चल रही इन बातों के बीच आप डिवाइन स्पेस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप लियू रुयान के पास से गुजरते हैं, वो ताना मारते हुए कहती है, शिनयुआन कभी मुझसे गलती हुई थी जो मैंने तुम्हें पसंद किया था। अब तो मैंने S रैंक पावर जगा ली है। नेशनल एबिलिटी एग्जाम में अब तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? आप उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप डिवाइन स्पेस के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही अगले ही पल डिवाइन स्पेस की स्क्रीन पर अचानक दो लाइट पिलर नजर आते हैं। एक बिल्कुल गहरा काला है जिसमें खून जैसी लाल लहरें दौड़ रही हैं और दूसरा बिल्कुल शुद्ध लाल रंग का है। S रैंक पावर, ये कैसे मुमकिन है? लाल पिलर में मौजूद इवोल्यूशन सीरम को देखकर लियू रुयान को जैसे करंट लग जाता है और वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। अभी एक पल पहले तक जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ताना मार रही थी, अब उसका चेहरा शर्म से जल रहा है और बगल में खड़े रिपोर्टर की मुस्कुराहट उसकी बेइज्जती को और बढ़ा देती है।
दूसरी तरफ झोऊ है खुशी से पागल हो चुके हैं। उन्हें लगा था कि लियू रुयान का एस रैंक जगाना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन शिन्युआन तो उससे भी कहीं आगे निकल गया। सचमुच यही तो है मेरा असली स्टूडेंट, जो है जोर से हंसते हुए कहते हैं। तभी बगल में खड़े एक और टीचर तंज कसते हैं, अरे जो तुम क्यों इतरा रहे हो, कमाल तो शिन्युआन ने किया है, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है। ठीक इसी वक्त पूरे ग्राउंड में एक बार फिर हलचल मच जाती है। स्कूल प्रिंसिपल, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर और सेरेमनी देखने आए लोकल आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स सब के सब डिवाइन स्पेस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अरे वाह, ये तो एसएस रैंक इवोल्यूशन सीरम निकला है। आखिरकार हमारे शिंजिया को भी अपना खुद का 3S लेवल पावर यूजर मिल जाएगा। सच में ये तो भगवान की मेहरबानी है। लॉन्गया बेस का एक बड़ा आर्मी ऑफिसर खुशी के मारे रो पड़ता है, क्योंकि 3S लेवल पावर यूजर तो देश के लिए किसी खजाने से कम नहीं होते। उनकी पावर के आगे नीचे के रैंक वाले तो कहीं नहीं टिकते। अब जब शिन्युआन जैसा 3S लेवल पावर यूजर मिल गया है, तो आने वाले वक्त में शिंजिया का नाम जरूर ऊंचा होगा। प्रिंसिपल शू, इस स्टूडेंट का नाम क्या है? क्या हम लॉन्गया बेस इसे अपने साथ ले सकते हैं? लिन तियानहे उत्साहित होकर बगल में खड़े सफेद बालों वाले बुजुर्ग से पूछता है। प्रिंसिपल शू छिंगमिंग हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हैं। इसका नाम शिन्युआन है, हमारे स्कूल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट। लेकिन कैप्टन लिन, अगर आप इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ये पूरी तरह शिन्युआन की अपनी मर्जी पर डिपेंड करेगा। बगल में खड़े एजुकेशन डायरेक्टर भी मुस्कुराते हुए हामी भरते हैं। कैप्टन लिन, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। भले ही आप शिन्युआन को अपने बेस में लेना चाहें, लेकिन इसके लिए 10 दिन बाद होने वाले नेशनल एबिलिटी एग्जाम के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। जब सब लोग इस बहस में उलझे हुए हैं, तभी डिवाइन स्पेस के अंदर आप कुछ करते हैं। पहले आप लाल पिलर के पास जाकर उसे गौर से देखते हैं, फिर काले पिलर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या शिन्युआन कंफ्यूज है? जल्दी से एसएसएस रैंक सीरम चुन ले भाई। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। ऐसा लग रहा है शिन्युआन का पूरा ध्यान काले पिलर वाले जीन वायरस पर है। उसने तो एसएसएस रैंक सीरम को बस एक नजर देखा और छोड़ दिया। पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा जाता है। प्रिंसिपल और लिन तियानहे भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर शिन्युआन करना क्या चाहता है, लेकिन दिल में एक अजीब सी आशंका जरूर घर कर जाती है। लैब के अंदर आप एक नजर एसएसएस रैंक सीरम पर डालते हैं और खुद ही सोचते हैं कि किस्मत तो अच्छी है, लेकिन वायरस मास्टर वाला टैलेंट होने की वजह से आप तो कभी इवोल्यूशन सीरम चुन ही नहीं सकते। यही सोचकर आप काले पिलर की तरफ बढ़ जाते हैं और वहां देखते हैं कि काला पिलर रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहा है और उसके बीचों बीच एक गहरे डबल हेलिक्स शेप का जीन वायरस ट्यूब तैर रहा है। इस वायरस का लेवल तो एसएसएस रैंक से भी ऊपर है। ये देखकर आप हैरानी से खुश हो उठते हैं और बिना देर किए उस स्पाइरल ट्यूब को छू लेते हैं। अगले ही पल पिलर के अंदर की लाल रोशनी मुड़ तोड़कर एक इंफॉर्मेशन पैनल बना लेती है। नाम ब्लैक लाइट वायरस, पोटेंशियल डिवाइन लेवल यूनिवर्स का नंबर 1 वायरस। ये देखकर आपके मुंह से बेसाख्ता एक गहरी सांस निकल जाती है। अरे ये तो ब्लैक लाइट वायरस निकला। मुझे याद है ये वायरस लगभग अजेय माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है सोखना और अब्सॉर्ब करना, यानी ये दूसरों की जीन पावर छीन सकता है और उनकी सारी एबिलिटीज हासिल कर सकता है। ये सोचते ही आप फौरन ब्लैक लाइट वायरस को बाहर निकालते हैं और तुरंत अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। बधाई हो, यूनिक टैलेंट वायरस मास्टर सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है। आपने डिवाइन लेवल ब्लैक लाइट वायरस पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया है और मिली हैं ये पावर्स: एब्जॉर्प्शन एंड प्लंडर, ऑन ऑल राउंड एनहांसमेंट, किंग ऑन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इमॉर्टल बॉडी एंड एडप्टिव इवोल्यूशन। इसके बाद एक जानकारी आपके दिमाग में उतरती चली जाती है। कुछ ही पलों में आपका शरीर ब्लैक लाइट वायरस से पूरी तरह बदल जाता है। त्वचा पर काले और गहरे लाल रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिससे एक खतरनाक और डरावना सा असर झलकता है और आपकी बॉडी की ताकत भी पहले से कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद आप बेसब्री से अपनी एबिलिटी पैनल चेक करते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड प्लंडर यानी टारगेट की पावर, यादें, स्किल्स और नॉलेज को सोख सकते हैं। साथ ही जीन पॉइंट्स भी हासिल होते हैं। ऑन ऑल राउंड एनहांसमेंट यानी जीन पॉइंट्स खर्च करके अपनी सारी एबिलिटीज को अपग्रेड कर सकते हैं। किंग ऑन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपने शरीर को जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। इमॉर्टल बॉडी यानी कोई भी घाव पलक झपकते ठीक हो जाएगा। और एडेप्टिव इवोल्यूशन यानी नए खतरे के सामने आते ही कुछ ही देर में उसके खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। ये सब देखकर आप खुशी से कांप उठते हैं। ब्लैक लाइट वायरस ने मुझे लगभग हर चीज में माहिर होने की ताकत दे दी है। अगर मैं बस पावर सोखता और छीनता रहूं तो मैं बेइंतहा ताकतवर बन सकता हूं और इस वायरस मास्टर टैलेंट के साथ इस डूम्सडे की दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं रहेगा। इसी बीच अवेकनिंग ग्राउंड पर हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सबकी आंखें पत्थर की मूर्ति जैसी सुन्न पड़ जाती हैं और प्रिंसिपल शू और कैप्टन लिन को तो जैसे लगता है कि पूरा आसमान टूट पड़ा हो। उन्हें समझ ही नहीं आता कि शिन्युआन ने एसएसएस रैंक सीरम छोड़कर सबसे घटिया एफ रैंक जीन वायरस क्यों चुना। प्रिंसिपल शू छिंगमिंग का गुस्सा फूट पड़ता है। जो है, तुरंत मेरे सामने आओ। तुम स्टूडेंट्स को पढ़ाते कैसे हो? इतना काबिल बच्चा और तुमने उसे बर्बाद कर दिया। प्रिंसिपल, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। शिन्युआन तो हमेशा से थोड़ा कम बोलने वाला और मासूम सा रहा है, बाकी सब तो नॉर्मल ही था। दूसरी तरफ लियू रुयान तो हंसी के मारे लौटपोट हुई जा रही है।
ये शिनेवान कितना बेवकूफ है, एसएसएस रैंक सीरम होते हुए भी उसे नहीं चुना। सच में कितनी बड़ी मूर्खता है। खुशी में डूबी हुई वो और मसाला लगाना भी नहीं भूलती। प्रिंसिपल, शिनेवान ऊपर से भले ही कितना शांत और संजीदा दिखता हो, लेकिन मैं तो बहुत पहले से जानती हूँ कि उसके अंदर एंटी सोशल टेंडेंसी है। आपको क्या लगता है वो हर बार टॉप क्यों करता था? बस मुझे नीचा दिखाने के लिए। और ऐसा इंसान जो बदला लेने में यकीन रखता हो, मेरी तो सलाह है कि जैसे ही वो बाहर आए उसे सीधे गोली मार दी जाए। ये सुनते ही झोऊ है को जैसे कोई सहारा मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल सही, शिनेवान में जरूर एंटी सोशल टेंडेंसी है, वरना वो जीन वायरस क्यों चुनता? इतना कहते कहते झोऊ है कि आंखों से दो आंसू टपक पड़ते हैं। प्रिंसिपल, मैं तो इतने सालों से दिल लगाकर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन शिनेवान ने अपना असली रूप इतनी अच्छी तरह छुपाया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। लिन तियानहे का शरीर अचानक कड़ा हो जाता है और उसका चेहरा गंभीर पड़ जाता है। आज के वक्त शेंझा एम्पायर के अंदर खतरनाक जीव मौजूद हैं और बाहर दूसरी ताकतें घात लगाए बैठी हैं। शिनेवान को आखिर इतने सालों में कितना अन्याय झेलना पड़ा होगा जो उसने ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाया। ये सोचते हुए लिन तियानहे गंभीर चेहरे के साथ प्रिंसिपल की तरफ देखता है। प्रिंसिपल शू, भले ही मुझे आपके जियांगनान फर्स्ट स्कूल के मामलों में दखल देने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, स्कूल के डिसिप्लिन पर सख्ती से ध्यान दीजिए। जो टीचर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे, उन्हें निकाल बाहर कीजिए और हर स्टूडेंट का ख्याल रखना सीखिए। शू चिंगमिंग एक लंबी सांस लेते हैं और थके हुए अंदाज में सिर हिला देते हैं, जबकि झोऊ है वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। इसी बीच डिवाइन स्पेस के अंदर आप पूरी तरह ब्लैक लाइट वायरस के साथ एक हो चुके हैं। पूरा शरीर काले और गहरे लाल रंग की परत से ढक चुका है। चारों तरफ हल्का काला धुआं फैला हुआ है। आंखें खून जैसी लाल चमक रही हैं और बाहों पर हड्डी जैसे तेज ब्लेड उगाए हैं। अरे ये क्या, शिनेवान तो जॉम्बी बन गया। ये कौन सा जॉम्बी है यार, दिखने में तो बड़ा कूल लग रहा है। चलो जल्दी से पीछे हट जाते हैं, कहीं वायरस हमें भी न लग जाए। ग्राउंड में मौजूद सारे लोग फौरन 10-12 कदम पीछे हट जाते हैं। ये देखकर लिन तियानहे भी बेबसी से सिर हिलाते हैं और फिर अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। कॉम्बैट टीम तैयार रहो, प्रोटेक्शन टीम भी अलर्ट पर रहो। जैसे ही शिनेवान बाहर आए, अगर उसमें कोई भी अजीब हरकत दिखे तो सीधे गोली चला देना। ये ऑर्डर सुनते ही 2 लाइनों में खड़े सोल्जर्स की बंदूकें डिवाइन स्पेस के गेट की तरफ तन जाती हैं। कुछ ही पलों बाद सबकी निगाहों के बीच आप डिवाइन स्पेस से बाहर निकलते हैं। अगले ही पल आपको कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि 20 से भी ज्यादा लेजर निशाने सीधे आप पर तने हुए हैं। आप फौरन दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। बारिश की तरह अनगिनत गोलियां आप पर बरसने लगती हैं और देखते ही देखते आपका शरीर छलनी हो जाता है। ये लोग बिना कुछ पूछे सीधे गोली क्यों चला रहे हैं? क्या इन्हें जॉम्बी से इतना डर लगता है? आप हैरान तो होते हैं, लेकिन शुक्र है कि आपके पास इमॉर्टल बॉडी है। अगले ही पल आपके शरीर से काला तरल पदार्थ बहने लगता है और आपके सामने एक हनीकॉम्ब जैसी एनर्जी शील्ड बन जाती है। गोली मत चलाओ, मैं जॉम्बी नहीं हूँ। आप जोर से लिन तियानहे और बाकी सबको आवाज देते हैं। लिन तियानहे हाथ उठाकर फायरिंग रोकने का इशारा करता है, फिर आपके पास आकर आपको ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है। उसे बेहद हैरानी होती है, क्योंकि अगर ये किसी और कमजोर पावर यूजर के साथ होता तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन आप न सिर्फ सारी गोलियां झेल गए, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल भी नजर आ रहे हैं। लिन तियानहे शक भरी नजरों से आपसे पूछता है, बेटा तुम पक्का कह रहे हो कि तुमने जीन वायरस को सफलतापूर्वक फ्यूज कर लिया है? आप सिर हिलाकर हामी भरते हैं, फिर अपने अंदर के ब्लैक लाइट वायरस को दबा देते हैं। धीरे धीरे आपके शरीर पर चढ़ी काली परत गायब होने लगती है और आप वापस एक नॉर्मल इंसान जैसे दिखने लगते हैं। फिर आप गंभीर चेहरे के साथ लिन तियानहे की तरफ देखते हैं। सर, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मुझे जीन टेस्ट के लिए ले जा सकते हैं, कुछ दिन आइसोलेशन में भी रख सकते हैं। मैं पूरी तरह आपका साथ दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ चलो। लिन तियानहे राजी हो जाता है। तभी प्रिंसिपल शू चिंगमिंग तेज कदमों से आगे आता है और गुस्से से भरा चेहरा लिए आपकी तरफ देखता है। शिनेवान, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? वो तो 100 साल में एक बार मिलने वाला 3S लेवल इवोल्यूशन सीरम था। तुमने जीन वायरस क्यों इंजेक्ट किया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस स्कूल की कितनी बदनामी होगी? आप कुछ सुनकर भौहें सिकोड़ लेते हैं। प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है जीन वायरस मेरे लिए ज्यादा सही था। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे लिए जीन वायरस ज्यादा सही था, है ना? जिस दिन तुम अपने अंदर के वायरस पर कंट्रोल खो दोगे, उस दिन तुम्हें पछतावा होगा। इतना कहकर प्रिंसिपल शू गुस्से में वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लियू रुयान अभी भी हैरानी से भरी हुई है। शिनेवान ने तो सबसे घटिया एफ रैंक वायरस इंजेक्ट किया था, फिर वो गोलियों को कैसे रोक पाया? कहीं वायरस फ्यूज करने के बाद उसने जो पावर जगाई है वो मेरे एस रैंक फ्रॉस्ट डोमेन से भी ज्यादा ताकतवर तो नहीं? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। वो मुझसे आगे नहीं निकल सकता। ये सोचते ही लियू रुयान तेजी से आपके सामने आ जाती है। उसके शरीर से ठंडी बर्फीली हवा निकलने लगती है। शिनेवान, हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि जीन वायरस चुनने वाले सब बेकार होते हैं। लिन तियानहे थोड़ा सोचकर रोकता नहीं है, बल्कि आसपास खड़े लोगों को इशारा करके पीछे हटा देता है और आप दोनों के लिए एक खुली जगह बना दी जाती है। जब दोनों
दोनों तैयार हो जाते हैं तो आपके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। तलवार और बर्फ में आंखें नहीं होती, अगर चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना। लियू रोयान ये सुनकर ठंडी हंसी हंसती है। मैं एस रैंक पावर यूजर हूँ, तुम जैसे कमजोर बंदे की हिम्मत है मुझे चोट पहुंचाने की। इतना कहते ही वो कई बर्फ के तीर हवा में बना लेती है और सीधा आप पर दाग देती है। तीर टकराने ही वाले होते हैं कि आपके शरीर पर अचानक काला कवच नमूदार हो जाता है। फिर आप हाथ उठाते हैं और कई काली चेन ब्लेड्स बनाकर उन बर्फ के तीरों को काट डालते हैं। अगले ही पल टूटने की तेज आवाज गूंजती है और सारे तीर एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही एक दर्द भरी चीख के साथ लियू रोयान की टांगें चेन ब्लेड्स में उलझ जाती हैं और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। आप अपने काले चेन ब्लेड्स और कवच वापस समेट लेते हैं। तो ये है एस रैंक पावर। इससे ज्यादा कुछ खास तो नहीं लगा। ये सुनते ही लियू रोयान का सिर एक तरफ लुढ़क जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर लिन तियानहे की आंखें फैल जाती हैं। एस रैंक फ्रॉस्ट डोमेन से बने तीर, जिनकी ताकत बाकी सभी फ्रॉस्ट पावर्स से कहीं ज्यादा होती है, फिर भी शिन्युआन की चेन ब्लेड्स ने उन्हें पल भर में तोड़ डाला। अगर शिन्युआन ने थोड़ी भी रियायत नहीं बरती होती तो लियू रोयान की जान भी जा सकती थी। इसके बाद लिन तियानहे लियू रोयान की टांगों पर लगे घाव को चेक करता है और ये देखकर उसकी जान में जान आती है कि घाव में कोई काला इन्फेक्शन नहीं फैला है। इसके बाद लिन तियानहे अपने साथियों को कुछ जरूरी निर्देश देकर वहां से निकल पड़ता है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। ट्रक की पिछली सीट पर बैठे आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सच में ब्लैक लाइट वायरस यूं ही यूनिवर्स का नंबर 1 वायरस नहीं कहलाता। अभी अभी फ्यूज होते ही मेरी बॉडी और ताकत 5 गुना बढ़ चुकी है। स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी पहले से 2 गुने तेज हो गए हैं। ये सोचते हुए आप ब्लैक लाइट वायरस की पावर एक्टिवेट करते हैं और अपनी बाहों को बारी बारी से लंबी तलवार, चेन ब्लेड और सॉ हैमर जैसे हथियारों में बदलने लगते हैं। अभी आपके अंदर बस एक ही ख्वाहिश है कि किसी अजीब जीव या जॉम्बी को मारकर उसकी पावर सोख लें। लेकिन फिलहाल आपको ये सोचना है कि आइसोलेशन से कैसे बचा जाए। दूसरी तरफ अगली सीट पर बैठे लिन तियानहे कैमरे में हुई पूरी घटना देखकर हैरान रह जाते हैं। लगता है शिवान ने सच में जीन वायरस को परफेक्टली फ्यूज कर लिया है। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि उसने इवोल्यूशन सीरम क्यों नहीं चुना। क्या इस जीन वायरस से जगी पावर एसएसएस रैंक एबिलिटी से भी ज्यादा ताकतवर है? लिन तियानहे एक गहरी सांस लेते हैं। चेहरे पर हल्की उलझन साफ झलकती है। कैप्टन, आमतौर पर म्यूटेशन पावर यूजर अपने शरीर के किसी एक हिस्से को सिर्फ एक हथियार में बदल सकते हैं, लेकिन शिन्युआन ने तो 5 से भी ज्यादा तरह के हथियार बना लिए। इसके अलावा उसने पहले जो शील्ड और हीलिंग पावर दिखाई, उसे देखते हुए लगता है शिन्युआन के पास कम से कम म्यूटेशन, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेंथ एनहांसमेंट, ये 3 अलग अलग टाइप की एबिलिटीज हैं। और मेरा तो अंदाजा है कि उसके अंदर अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। गाड़ी चला रहा असिस्टेंट ऑफिसर ये एनालिसिस देता है और ये सुनते ही लिन तियानहे थोड़ा उत्साहित हो उठता है। जैसे ही चेकअप पूरा हो जाए, इस बारे में उससे साफ साफ बात करनी होगी। अगर सारे जीन वायरस शिन्युआन जैसे ही असर दिखाते हैं तो शेंजिया एम्पायर के लिए उसका योगदान किसी एसएसएस रैंक पावर यूजर से कम नहीं होगा। करीब आधे घंटे बाद ट्रांसपोर्ट ट्रक पावर यूजर्स के चेकअप सेंटर पहुंचता है। लिन तियानहे के ऑर्डर पर डायरेक्टर वांग जेनियांग खुद अपनी टीम के साथ आपका चेकअप करने आते हैं। कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स आपका ब्लड टेस्ट और डीएनए टेस्ट पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब रिजल्ट हाथ में आता है तो डायरेक्टर वांग हैरानी से लिन तियानहे की तरफ देखते हैं। कर्नल लिन, आपने कहा था कि इस लड़के ने जीन वायरस इंजेक्ट किया है। कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? क्योंकि इससे पहले जितने भी जीन वायरस इन्फेक्टेड लोग हमने देखे हैं, उन सब में इंसानी जीन सीक्वेंस में साफ तौर पर टूट फूट के निशान मिलते हैं, लेकिन इस लड़के का शरीर एकदम नॉर्मल दिख रहा है। लिन तियानहे का चेहरा गंभीर हो जाता है। डायरेक्टर वांग, ये लड़का हमारे लॉन्गिया बेस के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए। वांग जेनियांग की भौहें तन जाती हैं। कर्नल लिन, हमारे हॉस्पिटल से कभी गलती नहीं हुई है। क्या आप हमारी प्रोफेशनलिज्म पर शक कर रहे हैं? लिन तियानहे बहस बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए वो सीधे उन्हें आपके सामने ले आता है। शिन्युआन, जरा अपनी पावर दिखाओ। आप सिर हिलाते हैं और अगले ही पल आपके पूरे शरीर पर तेजी से काला लाल तरल पदार्थ चढ़ जाता है। आप बिल्कुल किसी डेमन की तरह दिखने लगते हैं। चारों तरफ खतरनाक और जानलेवा सी आभा फैल जाती है। डायरेक्टर वांग और उनकी टीम ये देखकर हैरानी से पीछे हट जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? कर्नल लिन, इस वक्त तो ये बिल्कुल जॉम्बी जैसा ही दिख रहा है, फिर हमारे टेस्ट में ये क्यों नहीं पकड़ में आया? डायरेक्टर वांग की आवाज में हल्की घबराहट झलकती है। आप सबको समझाते हुए कहते हैं, आप लोग परेशान मत हो, मैं अपने अंदर के जीन वायरस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूं, इसीलिए आपके टेस्ट में ये पकड़ में नहीं आया। इतना कहकर आप अपना काला कवच वापस समेट लेते हैं और नॉर्मल शक्ल में लौट आते हैं। डायरेक्टर वांग तो पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। जीन वायरस पर कंट्रोल? ये तो नामुमकिन सी बात है, हमने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। फिर वांग जेनियांग लिन तियानहे की तरफ मुड़ते हैं। खैर, चूंकि इस लड़के का कहना है कि ये वायरस को कंट्रोल कर सकता है, तो इसे आइसोलेशन में रखा जाए या नहीं, ये फैसला अब आपका है। आइसोलेशन की कोई जरूरत नहीं, मुझे इस पर भरोसा है, लिन तियानहे कहते हैं। फिर डायरेक्टर वांग से रिपोर्ट लेकर आपको लेकर लॉन्गिया बेस की तरफ निकल पड़ते हैं।
लॉन्गिया बेस जियांगनान शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित है। यहाँ पूरी मिलिट्री सुविधाएं मौजूद हैं और करीब 5000 पावर यूजर सोल्जर्स यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर फर्स्ट टियर और डी रैंक पावर यूजर हैं। बस कुछ गिने चुने एलीट सी रैंक और बी रैंक के हैं। रही बात लिन तियानहे की, तो उनकी पावर है ए रैंक थंडरवुल्फ शैडो, जो एक्टिवेट होने पर उनके पूरे शरीर को बिजली भरे भेड़िए की परछाई में ढक देती है, जिससे उनकी सारी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाती हैं और साथ में थंडर एलिमेंट अटैक भी मिलता है। इसके बाद लिन तियानहे आपको एक ऑफिस में लेकर आते हैं। शेनयुआन, तुम्हारी पावर काफी अलग है। इसे इस्तेमाल करते वक्त लोग तुम्हें जॉम्बी समझने की गलती कर सकते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी जानकारी लॉन गबलेट आर्मी में दर्ज करनी होगी और तुम्हारे लिए एक स्पेशल आईडी भी बनवानी होगी। आप थोड़ा उलझन भरी नजरों से पूछते हैं, कर्नल तो क्या मैं अभी भी नेशनल कॉलेज एग्जाम में बैठ सकता हूँ? बैठ तो सकते हो, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। भले ही तुम पावर यूजर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, आखिरकार तुम्हें लॉन गबलेट आर्मी में ही भर्ती किया जाएगा। फिलहाल तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपना रियलम मिडिल स्टेज तक ले जाओ, ताकि तुम नवंबर में होने वाली नेशनल पावर यूजर कंपटीशन में हिस्सा ले सको। अगर तुम एलीट ग्रुप में टॉप 30 में आ गए तो तुम्हें किसी मीडियम या बड़े बेस में आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। तभी लिन तियानहे को कुछ याद आता है और वो अपने माथे पर हाथ मारते हैं। शेनयुआन, अगर पावर यूजर्स को अपनी ताकत बढ़ानी है तो सिर्फ लगातार लड़ाई से एक्सपीरियंस बढ़ाना काफी नहीं, उन्हें जॉम्बीज या अजीब जीवों को भी सोखना पड़ता है। और हमारा लॉन्गिया बेस जो रिसोर्सेज देता है वो पावर यूजर यूनिवर्सिटी से किसी भी मामले में कम नहीं है। इसके अलावा बेस समय समय पर मिशन भी देता है, तो प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा मिलेगा। लिन तियानहे की ये बात सुनकर आपके मन में एक साफ लक्ष्य बन जाता है। मेरे पास वायरस मास्टर टैलेंट और ब्लैक लाइट वायरस दोनों हैं। सिर्फ एब्जॉर्प्शन के जरिए ही मैं सबसे तेज तरक्की कर सकता हूँ, तो लॉन्गिया बेस ज्वाइन करना ही मेरे लिए सबसे सही फैसला है। नेशनल कंपटीशन में अभी 4 महीने से ज्यादा वक्त बचा है। अगर मैं तेजी से तरक्की करूं तो शायद इस साल ही मुझे मौका मिल जाए। ये सोचते हुए आप गंभीर चेहरे के साथ लिन तियानहे की तरफ देखते हैं। मुझे लॉन्गिया बेस ज्वाइन करना मंजूर है। बहुत बढ़िया, तुम्हें आज का ये फैसला कभी अफसोस नहीं होने देगा। लिन तियानहे खुश होकर आपके कंधे थपथपाते हैं, फिर आपको एक फॉर्म पकड़ाते हैं। इसमें तुम्हें अपनी पावर की डिटेल भरनी है। तुम्हारी पावर जितनी मजबूत होगी उतना ही ऊपर वालों का ध्यान तुम पर जाएगा और उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज तुम्हें मिलेंगे। आप फॉर्म लेकर अपनी पर्सनल डिटेल भरते हैं और पावर वाले कॉलम में लिखते हैं ब्लैक लाइट वायरस मास्टर। ये पढ़कर लिन तियानहे की आंखों में उत्सुकता झलक उठती है। तो शेनयुआन, तुमने जो वायरस इंजेक्ट किया उसका नाम ब्लैक लाइट वायरस है। ये तो मैंने पहली बार सुना। इतिहास में सबसे ज्यादा बार सामने आने वाले वायरस रहे हैं टी वायरस, घोस्ट वायरस और पैरासाइट डंपलिंग वायरस। इन सबको इंजेक्ट करने वाले लोग बेहद खतरनाक जॉम्बी बन गए थे। बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये ब्लैक लाइट वायरस कितना ताकतवर है। कैप्टन शेनयुआन ने अभी जो पावर दिखाई है वो पक्का इन सारे वायरस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसी बीच आप फॉर्म में ब्लैक लाइट वायरस की डिटेल्ड एबिलिटीज भरते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी स्टोरेज, सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ, फॉर्म कंट्रोल, सुपर रीजनरेशन। ये 4 पावर्स आपने जानबूझकर सिंपल करके लिखी हैं, क्योंकि ये देखने में इतनी खतरनाक नहीं लगती और वैसे भी देर सवेर ये सामने आ ही जाएंगी। लेकिन वायरस मास्टर टैलेंट और ब्लैक लाइट वायरस की असली कोर पावर यानी एब्जॉर्प्शन एंड प्लंडर इवोल्यूशन, इसे आप अभी बिल्कुल भी उजागर नहीं करना चाहते। इसके बाद आप भरा हुआ फॉर्म लिन तियानहे को थमा देते हैं। लिन तियानहे फौरन फॉर्म उठाकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उन 4 पावर्स पर पड़ती है उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। ये 4 पावर्स तो बस ठीक ठाक ही कही जाएंगी, लेकिन फिर भी ब्लैक लाइट वायरस कमजोर तो नहीं लगता और तुम्हारा इसे कंट्रोल कर पाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके बाद लिन तियानहे अपने असिस्टेंट को आपकी जानकारी ऊपर भेजने के लिए भेज देते हैं। करीब 2.5 घंटे बाद असिस्टेंट आपके लिए लॉन गबलेट आर्मी की आईडी लेकर आता है। कल सुबह लॉन्गिया बेस जरूर पहुंच जाना। वहां तुम्हें बाकी नए मेंबर्स के साथ स्ट्रेंथ टेस्ट में शामिल होना होगा। टेस्ट के बाद बेस तुम्हें एक पोजीशन देगा और कुछ स्पेशल मिशन भी सौंपेगा। इतना कहकर असिस्टेंट आपके हाथ में आपकी आईडी थमा देता है। इसके बाद आप अपने घर के पास वाली सोसाइटी में लौट आते हैं। मोबाइल निकालकर वक्त देखते हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं। घर वाले शायद अभी भी ऑफिस में होंगे। तभी आपकी नजर पास में मौजूद एक फ्रेश मीट मार्केट पर पड़ती है। यहाँ जानवरों का मांस मिलता है। क्यों ना मैं थोड़ा सा खरीद कर सोख कर देखूं कि सच में जीन पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं। ये सोचते ही आप सीधा उस तरफ बढ़ जाते हैं। मार्केट में घुसकर आप एक स्टॉल पर रुकते हैं और 2 जिंदा देसी मुर्गियां खरीद लेते हैं। फिर एक सुनसान सी गली में चले जाते हैं। सबसे पहले आप इधर उधर नजर घुमाकर देखते हैं। आसपास कोई नहीं दिखता तो आप फौरन वायरस फॉर्म में बदल जाते हैं। हाथों में 2 तीखे कांटे उभर आते हैं, जिन्हें आप उन देसी मुर्गियों के शरीर में घुसा देते हैं। अगले ही पल दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजती है, आपने 2 देसी मुर्गियों को एब्जॉर्ब कर लिया है। जीन पॉइंट्स +2। ये सुनकर आप बेहद उत्साहित हो जाते हैं। सच में ब्लैक लाइट वायरस कमाल का है। बस किसी जीव को सोखने भर से जीन पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलो फिर ऑल राउंड एनहांसमेंट भी आजमा कर देखते हैं।
2 जीन पॉइंट्स खर्च हुए, बॉडी थोड़ी बेहतर हुई, रियलम 2% बढ़ा। ये देखकर आप हैरान रह जाते हैं, यानी जीन पॉइंट्स से सीधे रियलम भी बढ़ाया जा सकता है। तो अगर मैं सिर्फ 100 जीन पॉइंट्स जुटा लूं तो मेरा रियलम सीधे लो लेवल मिडिल स्टेज तक पहुंच जाएगा। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। तभी वहां से 2 लो रैंक पावर यूजर्स गुजरते हैं। आपकी ये हालत देखकर उनकी आंखें फैल जाती हैं और वो तुरंत पीछे की तरफ चिल्ला पड़ते हैं, वो देखो वहाँ छुपा हुआ जॉम्बी है, सब जल्दी आओ और इसका पीछा करो। ये सुनते ही आप फौरन होश में आ जाते हैं और तुरंत ब्लैक लाइट वायरस को अंदर समेट लेते हैं। फिर जेब में रखी अपनी लॉन गबलेट आर्मी की आईडी टटोलते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत दिखा सकें। लेकिन इन लो रैंक पावर यूजर्स का रिएक्शन इतना तेज होता है कि वो बिना कुछ पूछे सीधे आप पर हमला कर देते हैं। ये देखकर आप भौहें सिकोड़ लेते हैं, हाथों में तुरंत काली आयरन रॉड बना लेते हैं और एक ही वार में सबको जमीन पर पटक देते हैं। भाइयों, मैं लॉन गबलेट आर्मी का पावर यूजर हूँ, अभी अभी बस अपनी पावर टेस्ट कर रहा था। इतना कहकर आप लॉन गबलेट के निशान वाला अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। ये देखकर एक गजा आदमी अचानक सकपका जाता है। अरे भाई, ये तो सच में लॉन गबलेट आर्मी का बंदा निकला। तो ये जो पिटाई हमने खाई वो बेकार गई। अभी जो बेवकूफ चिल्लाया था उसकी तो टांग ही तोड़ देनी चाहिए थी। इतना कहते हुए वो जल्दी से आगे बढ़कर आपसे माफी मांगता है। सर, अभी जो हुआ वो बस एक गलत फहमी थी। हम लोग यहीं आसपास पेट्रोलिंग करने वाली टीम के मेंबर हैं। पिछले कुछ दिनों से इस मार्केट के आसपास लोग गायब हो रहे हैं। सुना है इसके पीछे एक जॉम्बी का हाथ है, इसीलिए हम पावर यूजर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसकी जांच में लगे हैं। ये सुनकर आपकी आंखों में हैरानी झलक जाती है। तो यहाँ सच में कोई जॉम्बी छुपा हुआ है? ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। शायद ये किसी इंसान का किया धरा हो। ये सुनकर गंजा आदमी थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराता है। सर, ये तो हमें भी ठीक से नहीं पता, लेकिन पावर यूजर डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक मिशन जारी किया है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप एक बार देख सकते हैं। आप उससे कहते हैं, ये मिशन तुम लोगों के लिए नहीं है। जो जॉम्बी इतने दिनों से छुपा हुआ है उसकी ताकत तुम लोगों से कहीं ज्यादा होगी। अभी के अभी घर लौट जाओ। गंजा आदमी और उसके साथी सिर हिलाते हुए एक दूसरे को सहारा देते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही आपकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। अगर सच में कोई जॉम्बी है तो उसके अंदर जरूर कोई वायरस होगा। अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो न सिर्फ मुझे एक और वायरस कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, बल्कि जीन पॉइंट्स के साथ साथ उसकी छुपने वाली पावर भी मिल जाएगी। यही सोचकर आप एक आम इंसान की तरह घूमते हुए जॉम्बी को लालच देकर सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई अंधेरी गलियों में चक्कर लगाने के बाद भी आपको कोई सुराग नहीं मिलता। सूरज ढलने ही वाला होता है तो आप निराश होकर सिर हिलाते हैं। चलो, अब देर हो रही है, घर लौट चलते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर की तरफ बढ़ते हैं, अचानक आपको पीठ पीछे से एक बुरी सी नीयत का एहसास होता है। इस वीडियो का अगला भाग, नेक्स्ट एपिसोड, YouTube पर अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। जैसे ही इस वीडियो पर 10,000 व्यूज पूरे होंगे, तुरंत अगला धमाकेदार एपिसोड अपलोड हो जाएगा। सो शेयर करो और गोल पूरा करो।